एक और एपिसोड अनफिल्टर्ड का, और ये एपिसोड दिवाली से ठीक पहले। तो हम सब की तरफ से, स्पोर्ट्स तक की तरफ से, मेरे और राहुल की तरफ से आप सबको, आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके परिवार के लिए सुख लेकर आए, चैन लेकर आए, तरक्की लेकर आए, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस जो है ना वो भाग जाए। और कभी कभी जो स्ट्रेस भगाने का एक तरीका होता है, आप स्पोर्ट्स तक देख लेते हैं, हम लोग यहां पर बैठकर नॉन सीरियस बात भी करते हैं, यानी कि मजाक भी करते हैं, ह्यूमर भी करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो वो जरूर देखते रहिए और उम्मीद करते हैं कि अगली दिवाली तक आप स्पोर्ट्स तक के परिवार को और बड़ा करेंगे, अनफिल्टर्ड को भी और ताकत देंगे। हैप्पी दिवाली। आप विश करना चाहते हैं राहुल जी? हैप्पी दिवाली जी सबको, आप सबको, स्पोर्ट्स तक की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। लाखों ढेरों। आपको याद है जब छोटे होते थे हम लोग, तब कार्ड होते थे ना, दिवाली कार्ड्स, और दिवाली कार्ड लोग छपवाते भी थे। कुछ बड़े लोग होते थे वो अपने नाम से छपवाते थे, और अब तो होता है ना कि चलो आप गिफ्ट्स देते हो, तोहफा देते हो, तब दिवाली दोस्तों को देते थे, भेजते थे आप बाय पोस्ट। और उसमें मुझे अभी भी याद है, उस पर लिखा होता था पोस्ट कार्ड, उस पर लिखा होता था विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, सीजन्स ग्रीटिंग्स। सो लोग जो थे दिवाली के साथ साथ आपको बता देते थे कि बस ये न्यू ईयर्स भी आने वाला है, और इसको कहते थे सीजन्स ग्रीटिंग्स, है ना। पोस्ट कार्ड, और वैसे नॉर्मल जो कार्ड्स होते थे वो भी होते थे। जो नॉर्मल कार्ड होते थे, नॉर्मल एज इन वो जो उन पे एक्चुअली लिखा होता था सीजन्स ग्रीटिंग्स, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो प्लस पोस्ट कार्ड भी, हम तो खैर पोस्ट कार्ड भी भेजे हुए हैं। अच्छा, नहीं मैं तो कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। वो भी होते थे, पोस्ट कार्ड्स भी होते थे, पोस्ट कार्ड्स भी भेजते थे, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, वो सब चीजें होती थी। और उसको फिर टीवी के ऊपर ऐसे जैसे किसी के घर 4 कार्ड आए, 5 आए, 7 आए, 8 आए, तो उसको सजाने की जगह क्या होती थी, भाई उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट या कलर टीवी के शटर भी होते थे, उसके ऊपर ऐसे 3 सजा दिए, कोई टेबल पे रख दिया, तो ये सब होता था। आज तो देखिए दिवाली की गिफ्ट्स चल रही होती है, व्हाट्सएप से हो जाता है आजकल यार। वो तो देखो, बट वो तो आजकल व्हाट्सएप पे तो शादी के कार्ड भी आ जाते हैं। हाँ, और मैं तो ये कहता हूं, कोई कहता ना कि अरे आपको इनवाइट करना है, शादी का कार्ड दे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, बड़े शहर में रहते हो, आप सिर्फ एक सिंपल व्हाट्सएप भेज दो, बस सिंपल व्हाट्सएप भेज दो, तकल्लुफ में ना रहो। हाँ, मतलब बट मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों को अगर व्हाट्सएप पे दे दिया जाए तो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। मैं तो खुद ये मानता हूँ कि यार क्यों इतने झमेले पालने हैं, क्यों इतना इतना चलना फिरना, ट्रैफिक, ये वो, सो व्हाट्सएप भेजो, बहुत चीजें बचती हैं जो उसमें। आप बात बोल रहे हैं ना, कार्ड देना, व्हाट्सएप देना, होता है कभी, खास आपके दोस्त होते हैं, परिवार, उसमें होती है मिठाई, कि जब आप खुद देने आओगे तो साथ में मिठाई देने आओगे, ठीक है। और अब तो मिठाइयाँ भी चेंज हो गई हैं, अब तो भाई क्या मतलब एग्जॉटिक मिठाइयाँ आती हैं, बर्फियां देते इतना, है ना। पहले क्या होता था, वो गुड़ पारा हो गया, नमक पारा हो गया, इस तरह की चीजें भी मिठाई में, भाजी जिसे कहते थे, जैसे शादियों में बनती थी ना, शादियों में वो हलवाई बनाते थे, तो वो अपने रिश्तेदारों को आप आने से पहले भी भेज देते थे और जाने के बाद भी। खैर भाई, दिवाली ऑस्ट्रेलिया वाली, क्योंकि आपको याद होगा 2022 की दिवाली ऑस्ट्रेलिया वाली कैसी हुई थी। एक रात पहले मेलबर्न में इंडिया ने वो वर्ल्ड T20 पाकिस्तान को हराया था, विराट कोहली की वो बैटिंग, अगला दिन था टीम सिडनी पहुंची और हैप्पी दिवाली वहां पे हुई। अब जो 2023 की दिवाली, 23 में तो विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा था ना, शायद 100 बना दिया था ना उन्होंने। नहीं, दिवाली वाले दिन आपको याद, दिवाली वाले दिन मैच था, दिवाली वाले दिन नेदरलैंड्स के साथ था मैच। हाँ, तो नहीं, श्रीलंका तो नहीं था कहीं, इन्होंने 100 बनाया था, मुझे इतना याद है। याद मेरे ख्याल से बॉम्बे या बैंगलोर में नेदरलैंड्स के साथ था, नेदरलैंड्स के साथ था, 100 बनाया था इन्होंने, रिकॉर्ड बराबर किया था। जी जी। और फिर नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो अब देखो, ये जिस दिन इंडिया का पहला मैच है पर्थ में, उसके बाद फिर से टीम अगले शहर जाएगी, दिवाली सेलिब्रेट करेगी। आई थिंक अगला मैच शायद सिडनी में ही है, और वो भी दिवाली के एक दिन पहले मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। बात इस सीरीज की करेंगे, लेकिन राहुल, कितने साल हो गए आपको क्रिकेट देखते हुए, समझते हुए? देखते हुए आज सबसे पहले तो अनफिल्टर्ड में एक बात होगी, राज उठेगा आज। आप क्योंकि अनफिल्टर्ड है, झूठ नहीं बोलना है,
आज आपको अपनी उम्र जो है द फर्स्ट मंथ नहीं Second सेकंड week वीक, यार। हाँ मतलब वैसे कह सकते, खैर यार वो जब आप का मतलब जन्म हुआ था तो ये वो हफ्ता था जहां पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 3 अपने डेब्यू पे 100 बनाए थे। सो आपकी क्रिकेट की पहली याद क्या है? आई थिंक 92 वर्ल्ड कप मैं कहूँगा, बाकी 92 96 तो मुझे याद है। 96 तो ऐसा है कि एक एक मैच शायद से एक एक मोमेंट उस वर्ल्ड कप का। 92 भी मुझे मतलब 92 से मैं कहूँगा कि समझ गए थे। 92 मतलब फॉलो करने लग गए थे। 96 वाज कि मतलब तेंदुलकर का, क्योंकि उससे पहले भी तेंदुलकर आ चुके थे, तेंदुलकर ने बता दिया था कि आई हैव अराइव्ड। बट आई थिंक मैं सही मायनों में, मेरे लिए मुझे आज भी लगता है कि 96 वर्ल्ड कप वाज द मोमेंट जहां पे सचिन तेंदुलकर अलग हो गए थे सबसे। उन्होंने कहा था मैं बेटर हूं सबसे, क्योंकि उस वक्त ये था, ब्रायन लारा उस वक्त भी थे, ब्रायन लारा उसके बाद भी रहे, बट आई थिंक 96 में वो डिबेट था लारा लारा, versus हाँ, तेंदुलकर। बट मुझे लगा कि उस वर्ल्ड कप ने ना सचिन तेंदुलकर को लारा से आगे कर दिया एलिवेट था। कर दिया था, एलिवेट कर दिया था। और आपके जन्म से तकरीबन 1.5 साल पहले, मतलब इंडिया में। 1983 में जो दिवाली थी, मुझे वो दिवाली बड़ी अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो दिवाली हुई थी इंडियन टीम की जयपुर में। इंडिया और पाकिस्तान का वनडे मैच था, दिवाली वाले दिन था। और तब डे मैच होते थे वनडे यार, लाल बॉल से होता था, वाइट कपड़े। संदीप पाटिल को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था जलंधर टेस्ट मैच के बाद। तो वो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कोई 27-28 बॉल में, 29 बॉल में ही स्कोर्ड 51, इंडिया वो वनडे मैच जीत गया। और उसके बाद फिर संदीप पाटिल को नागपुर टेस्ट मैच में मैच की सुबह बुलाया गया और मैच शुरू हो चुका था, उनको सुबह फ़ोन किया गया, जैसे हमारे होता है कि यार बंदे कम पड़ रहे हैं आ जाओ, और वो शाम को पहुंचे। लेकिन आप कह रहे हैं 92, यानी कि आप गावस्कर का जो एरा था उससे शायद उस टाइम पे वाकिफ नहीं थे, बाद में आपने पढ़ा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 92 से तो मतलब ये था कि आपको क्रिकेट, मतलब आपको पता थी कि भाई क्रिकेटर्स कितने बड़े हैं। उससे पहले ये था कि फॉलो करते थे, सब कुछ था, इंटरेस्ट था, जो भी था। आपके फेवरेट प्लेयर कौन थे उस टाइम पे भाई? बचपन में एक होता ही है ना, उसके बाद आप उसको आइडियलाइज करते। यार मुझे उस टाइम पे मैं बताऊं, मोहम्मद अजहरुद्दीन मेरे फेवरेट प्लेयर होते थे। एक तो यंग थे, अच्छे फील्डर थे, और हमेशा क्या होता है कॉलर, हाँ, मोहम्मद अजहरुद्दीन एक्चुअली उस वक्त मुझे बड़ा पसंद थे, बहुत पसंद थे। मुझे याद है जब वो कप्तान भी बने थे, उसके बाद मतलब तब लगा कि यार द राइट मैन, ही इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे और आप लोगों से भी, आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ प्लीज यार बताते रहें, जो हम बात कर रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि मसलन आपने क्रिकेट फॉलो करना कब शुरू किया था। क्रिकेट इंडिया में आज बहुत कमर्शियल हो गई है, बट वो भी ज़माना था जब टेस्ट मैच के लिए लाख लाख लोग मैदान के अंदर होते थे, लाख लोग मैदान के बाहर होते थे। तब भी टीवी पे आता था, तब रेडियो की कमेंट्री भी होती थी, टीवी कम घरों में था। मैंने सबसे पहले क्रिकेट जो फॉलो की थी राहुल, वो 1979 वेस्ट इंडीज नहीं, इंडिया पाकिस्तान की टीम अच्छा। जब यहाँ आई थी, जिसमें आसिफ इकबाल कप्तान थे। तो जैसे माजिद खान, इमरान खान, ये वो सीरीज़ थी, इमरान खान और जीनत अमान का लिंकअप हुआ था। तो खैर, तो सवाल ये था कि उससे पहले वाली जो क्रिकेट थी वो फॉलो की थी, मतलब जैसे मुझे याद है ओवल टेस्ट मैच जब सनी भाई ने, 79 की ही बात है, उससे पहले इंग्लैंड, वो दूरदर्शन क्या करता था, लास्ट पौना घंटा लाइव दिखा दिया था वो वाला मैच, जो चेज थी पौना घंटा। सो मुझे अभी भी याद है जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, अमृतसर में रहते थे, तो सुनील गावस्कर जब आउट हुए तो वो मैं अपने फादर के साथ, तो वो मैच मुझे याद है, बट वो वेग सी मेमोरी थी। फिर वो जो 79 में यहाँ पे टेस्ट मैचेस हुए, उसका सवाल आज ये है कि यार ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ, और आप ये बताइए कि हम जिम्मेदार हैं या क्रिकेटर जिम्मेदार हैं? हम अपने क्रिकेटर्स को वो हीरो वाली विदाई क्यों नहीं दे पाते हैं? मैं अगर राहुल 1979 को ही एक पैमाना लेके चलूं तो भी 46 साल हो गए, 46। अगर मैं 50 साल की क्रिकेट उठा लूं तो 1975 के बाद आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि प्लेयरों को विदाई दी गई। और विदाई का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपने मैच खत्म होने के बाद बोला या मैच खत्म होने से आधा घंटा पहले बोला, आपने किसी सीरीज से पहले बोल दिया, ये मेरी लास्ट सीरीज है।
उंगलियों पर यार, सुनील गावस्कर, जब उन्होंने लॉर्ड्स में वो 5 दिन का मैच बोल दिया कि मैं लास्ट फर्स्ट क्लास गेम, जो 1987 रिलायंस कप माई लास्ट गेम, बैंगलोर, और उसमें नहीं, बैंगलोर टेस्ट वो मार्च में खेल चुके थे, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। टेस्ट तो उसके 4 महीने हाँ बाद, हाँ, लॉर्ड्स में वो जो बाइसेंटिनियल मैच, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना था उन्होंने। उसमें बस दिक्कत ये आ गई कि हमें पता है कि सुनील गावस्कर का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, बट ये नहीं पता कि गावस्कर का ये लास्ट मैच है। क्यों? क्योंकि मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, उनके घर, इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया हार गया। डेफ्रिटास ने उनको बोल्ड किया था, और Phil उससे Defritas। पिछले मैच में उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपनी एकमात्र वाहिद सेंचुरी लगाई थी नागपुर, चेतन शर्मा हैट्रिक। जी। सुनील गावस्कर बुखार में खेल गए और 100 बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट ये 1987 की बात है। नेक्स्ट जो भी ऐसा हुआ 2008 में हुआ यार। कैन यू इमेजिन, 21 साल बाद किसी इंडिया के प्लेयर ने कहा ये मेरी लास्ट सीरीज है। वो थे सौरव गांगुली। जब उन्होंने बैंगलोर में टेस्ट मैच के 3 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया माय लास्ट सीरीज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी। उसके बाद उन्होंने एंड में कहा, ह्यूज हॉल, कि हैंग ऑन गाइस, बिफोर यू गो आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। और क्योंकि उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट उनके साथ किया था, वो मद्रास से आए थे इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच खेल के, और उनकी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हुई थी। और मुझे लगता है कि सौरव को बताया गया था। शशांक मनोहर वॉज द बोर्ड प्रेसिडेंट, श्रीकांत had just taken over as the chairman। उनको बताया गया था सिलेक्शन से पहले कि वी विल इंक्लूड यू, क्योंकि उससे पहले उनका चांस नहीं था, आपकी ये लास्ट सीरीज। एंड सौरव गांगुली आए, उन्होंने बोल दिया दिस इज माय लास्ट सीरीज। हल्ला बड़ा हो गया, पर गांगुली ने वो बात सितारों की है, उस सीरीज में रन बनाए, 100 बनाए। और आपको याद होगा नागपुर में वो ऐसे बैट भी ऊपर करके गए, और जब धोनी ने उनसे कप्तानी भी आखिरी 1 घंटा। उसके बाद नेक्स्ट कौन थे? सचिन तेंदुलकर 2013 में। एंड बाय द वे राहुल, हम सचिन की बात करते हैं, सचिन को वनडे फेयरवेल हम नहीं दे पाए। सचिन का जो लास्ट वनडे मैच था, वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप 2012 ढाका, अपने 100 के एक मैच बाद जो मैच इंडिया हार गया था। और उसके बाद सचिन ने ये नहीं, उन्होंने तो और खेलना था उस साल। फिर दिसंबर में जब पाकिस्तान आई, जब धोनी श्रीनिवासन को लेकर गए मीटिंग में, संदीप पाटिल ने उनको कहा सचिन यू विल हैव टू अनाउंस योर रिटायरमेंट, अदरवाइज विल ड्रॉप यू। मतलब वनडे में उनको रिटायरमेंट नहीं मिली, वो विदाई नहीं मिली। उसके बाद एक आशीष नेहरा, वो भी बिकॉज विराट कोहली उस वक्त कप्तान थे, दिल्ली में मैच था, मुझे याद है। T20 बिशन सिंह बेदी भी मौजूद थे, व्हील चेयर पे वो आए थे उस वक्त थे उस मैच में? मैदान पे। नहीं, आई थिंक आप ही थे। नहीं मैं नहीं था, अगर होता तो मुझे याद होता। खैर, तो वो भी बिकॉज विराट कोहली और आशीष नेहरा, एक तो दोस्ती रिलेशन जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती की वजह से उनको मिला था। और उस वक्त आपको याद होगा कि क्रिकेट कौन चला रहा था? एडमिनिस्ट्रेटर्स। जी, तो वहाँ पे विराट ने ये प्रपोजल रखा था, ये हुआ, विच वाज एक्सेप्टेड ऑल्सो, कि आशीष नेहरा, और वो T20 मैच भी था, कि भाई आशीष नेहरा का ये आखिरी मैच है, इनको विदाई दे देते हैं। और वो हुआ। आई थिंक उसमें बिकॉज विराट कोहली द कैप्टन, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। उसके अलावा कोई आपको याद आता है जिन्होंने पहले बोल दिया हो? आपको ये पता था कि कपिल देव रिकॉर्ड बनाते ही रिटायरमेंट ले लेंगे? पता तो था ही। पता नहीं था, मतलब ये मतलब हाँ, मतलब बट गेस कर सकता था हर कोई। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे चल रही थी, बड़ा एक विवाद था। बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट में एक खेमा था कप्तान और कोच का। मोहम्मद अजरुद्दीन कप्तान थे, अजीत वाडेकर कोच थे, एंड ऑब्वियसली कपिल पाजी का एंड वाला अगर आप फेस देखें टेस्ट क्रिकेट में, पेस गिर गई थी, एंड वो थोड़ा लेबर करना पड़ा उनको रिकॉर्ड के लिए। तो ये होता था कि वो जब मौका मिलता था तो उनसे बॉल करवा दिया कि आप अपना रिकॉर्ड बना के चलिए। बट लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा घर पे अगेंस्ट श्रीलंका, मार्च 94 जी, फरवरी या मार्च अहमदाबाद। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट नहीं पाजी ने अनाउंस की। हाँ, रिटायरमेंट तो उन्होंने अनाउंस नहीं की। उसके बाद इंडिया गया न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैच और कुछ वनडे मैचेस खेलने। और वनडे सीरीज वो थी जिसमें सचिन ने पहली बार, नवजोत सिद्धू की गर्दन में अकड़न आई तो सचिन ने ओपन किया, एंड देन ही चेंज द गेम। कपिल पाजी उस वनडे सीरीज में थे, एंड दिस इज मार्च अप्रैल। वो एक टेस्ट मैच हुआ था ड्यूनेडिन में,
ड्यूनेडन में था या हैमिल्टन में था, इसमें मुझे अभी भी याद है कि सिद्धू ने भी 98 बनाए थे, नवजोत सिद्धू ने, और स्टीफन फ्लेमिंग का डेब्यू था, उसमें उन्होंने शायद 100 बनाया था। कपिल पाजी वो टेस्ट मैच खेल गए, सीजन हो गया खत्म, आईपीएल तो होती नहीं थी, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, रिटायरमेंट नहीं आई पाजी। फिर आया वेस्ट इंडीज यहां पे, ये बात है अक्टूबर नवंबर की, बैंगलोर, फरीदाबाद। ये वो सीरीज थी जिसमें कानपुर में मनोज प्रभाकर और नैन मोंगिया ने लास्ट में जाके शटर डाउन कर दिया, इनको बैन किया गया था कि शक हुआ था उस मैच पे कि क्या किया। सो कपिल पाजी खेल रहे थे फरीदाबाद में वनडे मैच, अच्छा वनडे, जिसमें उनके एंकल में या नी कुछ ट्विस्ट हो गया था, एंड दिन के मैच होते थे वनडे मैचेस। शाम को उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं क्रिकेट से संन्यास लेता हूं। जी, उनका भी पता नहीं था, वो अगर इंजरी ना होती तो पाजी ने टेस्ट सीरीज खेलनी थी वो। हाँ टेस्ट का हालांकि हर किसी को पता था, अगर आप, क्योंकि आपने देखिए जिक्र किया इंडिया के अभी तक 3 सबसे बड़े नामों का आपने जिक्र किया, सुनील गावस्कर, कपिल देव और सौरव गांगुली का आपने भी जिक्र किया। चलिए सौरव गांगुली का तो हम सबको याद होगा, इनफैक्ट जो यंगस्टर्स भी होंगे जिन्होंने शायद से नहीं देखा होगा, उनको सौरव गांगुली की थोड़ी बहुत फेंट मेमोरी होगी, बट कपिल देव का मुझे याद है। कपिल देव, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट ठीक है, हम वनडे को भी इंक्लूड कर रहे हैं, स्पेशली उस फेज, उस वक्त तो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा बड़ी होती ही थी और 4 साल में एक बार ओडीआई वर्ल्ड कप होता था। कपिल देव, द ग्रेट कपिल देव, उन्होंने अपना 434वां विकेट जो आप बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड में वो लिया। न्यूजीलैंड में लिया था, ठीक है, उसमें नेवर गिव अप उसके बाद, ठीक है, रिटायरमेंट नहीं हुई। बट मैं इसीलिए जो आप जो मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं ना कि कब तक क्यों बताना पड़ता है, कि क्या उनको पुश करना पड़ता है, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक कपिल देव इंडिया के इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अगर आप इंडिया के लिहाज से दो, मतलब टॉप 3, क्रिकेट टॉप में 5, ग्रेटेस्ट 3 में, टॉप 3 में आपके कपिल देव आएंगे। बट आप ये भी देखिए, मार्च 1994 की आप बात कर रहे हैं जब उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, 434वां विकेट, 434वां विकेट लिया, सीजन का लास्ट मैच था। आपको याद है उससे पहले कपिल देव का 5 विकेट हॉल कब आया था, या 4 विकेट हॉल कब आया बहुत था? देर नहीं, आई थिंक उन्होंने साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में पाजी का रहा होगा, विच मींस कि मैं आई बात थिंक कर रहा हूं मेलबर्न या एडिलेड टेस्ट, एडिलेड में था। नहीं, उसके बाद ये भी हुआ कि साउथ अफ्रीका में भी शायद एक 5 विकेट था, 92 दिसंबर और 93 जैन। नहीं, अच्छा, मैं इसीलिए पूछ, आई थिंक वो तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया में तो उनकी विकेटें थी 92 में, ऑस्ट्रेलिया में इनकी काफी 92 में, हाँ मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली विकेट थी। अब मेलबर्न या एडिलेड टेस्ट होगा जहां पे शायद से कपिल पाजी का 4 या 5 विकेट हॉल आया होगा। आई थिंक मेलबर्न में 5 नहीं होंगे, 30 विकेटें थी उनकी, एडिलेड में 4 विकेट होगा, या ऐसा होगा कि मेलबर्न में 4 विकेट हॉल या, तो आप लगा लीजिए हम बात कर रहे हैं 92, कौन सा महीना, जनवरी, क्योंकि आप जाते थे कब, दिसंबर के आसपास गए होंगे, नहीं आप नवंबर में गए थे, तो आप जनवरी में लिया होगा आपने। हाँ, जो मैं बताता हूँ बड़ा सिंपल है, वहां पे पहला हुआ था ब्रिस्बेन टेस्ट मैच नवंबर में, आई रिमेंबर दैट, और ये 91 की बात है, और दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हारा था मेलबर्न में, दिस वाज द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। बिल्कुल, मतलब पहले और दूसरे टेस्ट मैच में एक महीना था, क्योंकि जिसमें बीच में कपिल पाजी की 5 विकेट हॉल थी। अब आप मुझे याद आ गया, तो उसमें क्या था, Boxing पहले Day। वनडे मैचेस भी बीच में होते थे, फिर न्यू ईयर सिडनी टेस्ट मैच जिसमें सचिन ने वो 148 बनाया, रवि शास्त्री का 200, शेन वॉर्न का डेब्यू, चौथा टेस्ट मैच था एडिलेड में, वो था आई थिंक दिस वुड हैव बीन जनवरी 15-20 के करीब, और लास्ट मैच था पर्थ में जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में खेला गया था टेस्ट मैच, तो इंडिया 4-0 हारा था। उसके बाद फिर वो जो बेंसन एजिस वर्ल्ड सीरीज थी उसके 2 फाइनल खेले गए, एंड देन द वर्ल्ड कप। बट राहुल एक और बात हुई, उसके बाद इंडिया गई उस साल 92 दिसंबर जनवरी में साउथ अफ्रीका, 4 टेस्ट मैच, वहां पे भी पाजी की विकेटें थी, बट उसके बाद आपको याद होगा जनवरी में ग्रैम गूच की टीम आई थी इंडिया, जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन का देन सिक्का चला, और प्रभाकर, कपिल देव, ये 2 फास्ट बॉलर होते थे क्योंकि प्रभाकर ओपन भी करते थे, और 3 स्पिनर्स इंडिया ने खिलाने शुरू किए थे, राजू कुंबले और राजेश चौहान। अगले 2 साल इंडिया मैच ही घर पे खेला, मतलब सब कॉन्टिनेंट में खेला, इंडिया बाहर नहीं गया ना, तो घर में फास्ट बॉलर उस स्पिनर ही विकेटें लेते थे। बट जो आपकी बात है, रिकॉर्ड है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और भाई पहली बार अगर आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम सिर्फ,
सालों तक, मतलब आप लगा लीजिए, मुझे 3 रिकॉर्ड्स याद आते हैं करीब 2002 के आसपास या 2000 तक, 3 रिकॉर्ड जिनकी हर बार हम बात करते थे। एक, द ग्रेट सुनील गावस्कर के 10,000 122 रन, ठीक है, और कपिल देव की 434 विकेटें, और उसके बाद मुझे जो याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड जो मुझे लग रहा था कि हम भाग रहे हैं, हम मतलब पूरी मतलब जैसे होता ना, अरे सुनील गावस्कर के 10,000 रन है, कपिल देव के, तब मुझे याद है डेसमंड हेन्स की नंबर ऑफ सेंचुरीज, जिसके पीछे सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड जो उससे उन्होंने पहले पहली बार- मोहम्मद अजरुद्दीन ने उनका 8,000 समथिंग जो वनडे रन्स थे वो भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था 98 में। हाँ, बट तेंदुलकर का, आई थिंक तेंदुलकर ने पहले डेसमंड हेन्स का रिकॉर्ड तोड़ा था सेंचुरीज का जी, हो sorry। सकता है। तो ये रिकॉर्ड थे। अब मैं इसी जो आपने बात, अब क्या हुआ था, कपिल पाजी डेफिनेटली उस मतलब पास्ट हिज प्राइम। 94 मार्च में वो अपना 434वां विकेट लेते हैं। अब 1992 जनवरी में उनका शायद से आखिरी कोई 4 या 5 विकेट हॉल आया होगा। उस बीच में उनकी कोई 4 विकेट हॉल नहीं आया था 2 साल मैं में। चेक कर लेता हूँ साथ साथ। ठीक है। दूसरी चीज, गावस्कर, द ग्रेट गावस्कर। अच्छा, सुनील गावस्कर का 1987 में उन्होंने बैंगलोर में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। 96 रन की पारी थी उनकी, 100 मिस कर गए थे। 96 100 मिस कर गए थे वो उस टेस्ट मैच में। बट ये देखिए कि सुनील गावस्कर 34 टेस्ट सेंचुरीज 1982 से 1987, ये पीरियड कितना, या 1900 नहीं 83 दिसंबर में उन्होंने 236 बनाए थे जी, जिसमें उन्होंने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था जी। 29वां 100 उन्होंने यहां पे बनाया था दिल्ली में, 30वां था वो जी, और आई फिनिश्ड एट 34। और उसके बाद उनकी, बट इन अबाउट आप मान लीजिए कितना, 85 86 4 साल में, 2.25 साल, नहीं टेस्ट क्रिकेट में 2.25 साल, क्योंकि 83 दिसंबर था या 84 जनवरी हो गई थी जब उन्होंने मद्रास में उस सीरीज में 200 थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। बट उसके बाद 31 32 33 34 पे वो खत्म हो गए जी। और उनका लास्ट टेस्ट मैच था आई थिंक मार्च 1987। जी, अलग ही सॉरी 3 साल 3 इयर्स, इसलिए बोल रहा हूँ 3 साल में 400। 400। हाँ, बट आई थिंक वो थोड़ा सा ना, उसको हम गलत भी कभी कभार कंस्ट्रू कर लेते हैं। अगर आप सुनील गावस्कर के आखिरी के करीब 2 साल देखेंगे, उन्होंने 100 बहुत मिस करे, और उन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत रन बनाए। उन्होंने 100 बहुत मिस करे उस ही पीरियड में, एक्चुअली, टेस्ट क्रिकेट में। आपको पता है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके जी। बनाए 200 तो जी, 85 86 में, बैक टू, एक आई थिंक उनका श्रीलंका के खिलाफ है 86 में आपके, ठीक। बट ही वाज एंजॉयिंग हिज गेम। रन्स नहीं सनी भाई के गिरे थे, 100 जरूर गिर गए थे, यस, 100 गिर गए थे। आई थिंक उनकी जो आखिरी, अगर आप देखें आखिरी 10 पारियां देखें या 10 टेस्ट मैच अगर आप उनके निकाल के देखें, उनमें उनके रन है। आई थिंक उन्होंने 2 तो 100 मिस करे हैं, उसमें 2 बार वो 90s, एक तो ये आखिरी टेस्ट मैच बैंगलोर में 96 पे आउट हुए थे, वो 100 मिस कर गए। खैर वो सब चीज़ें हैं। बट जैसे मैंने कपिल देव का जिक्र किया, सौरव गांगुली, ऑफ कोर्स आपने क्योंकि सौरव गांगुली की बात करी, सौरव गांगुली डेफिनेटली आई थिंक ही सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल। दादा वो है, बट जितना खेले सौरव गांगुली, और आपको नया कप्तान मिल चुका था। एडिलेड टेस्ट मैच में कपिल पाजी ने सेकंड इनिंग में 5 विकेटें ली थी जी, और ये 25 मेलबर्न से में भी ली 29 जनवरी, और मेलबर्न में भी होंगी, मेलबर्न टेस्ट में, मेलबर्न में शायद, अभी देख लेता हूं। मेलबर्न टेस्ट में भी थी। आप बोल रहे हैं मेलबर्न के बाद आप कहां खेले थे? एडिलेड में ली हाँ, उन्होंने। मेलबर्न में नहीं है, बॉक्सिंग डे। हाँ, नहीं है उन्होंने मेलबर्न में नहीं ली, उन्होंने एडिलेड में ली थी। मेलबर्न में होंगी उनकी यार, मुझे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 4 या 5 विकेटें एक ही। नहीं, वो टोटल मैच में उनकी 5 विकेटें हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने, अभी देख लेता हूँ, हाँ 5 विकेटें थी, राइट, एब्सोल्युटली राइट। मेलबर्न ना, या सेकंड इनिंग में इनकी विकेटें नहीं थी, फर्स्ट में थी। नहीं तो यही तो हम बात कर रहे हैं ना, आप कपिल पाजी का ही ले लेते। चलो, मैं यही मुद्दा है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और माजरत के साथ, पाजी बहुत बड़े हैं हमारे से। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता 2 अप्रैल 2011 की रात, मुझे अभी भी याद है, कपिल पाजी ने आज तक पर मेरे शो में बोला था कि सचिन तेंदुलकर को आज रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। मैंने कहा पाजी रिटायरमेंट, 99 100 पे बैठे हैं वो, रिटायरमेंट? कहते वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी चीज क्या हो सकती है। बट मैं वही कपिल पाजी का जो आपने बोला, जिस दिन उन्होंने अहमदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की।
उसके मार्च आ गया, अप्रैल आ गया राहुल, उसके बाद अक्टूबर भी आ गया। वो तो वेस्ट इंडीज की सीरीज भी खेलना चाहते थे, वो तो चलो वनडे मैचेस पहले आए, टेस्ट मैचेस बाद में आने थे। सो मुद्दा यही है, हम क्यों खींचते हैं। आप बात करते हैं कि टॉप 3 इंडियन प्लेयर्स, आपने कहा गावस्कर, सचिन, कपिल देव। अब ये हर साल में होता है, आज उसमें विराट कोहली भी जुड़ जाएंगे जी। लेकिन आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले जब हम बात करते थे इंडिया के टॉप 3, उसमें एक और नाम आता था, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, द लेट बिशन सिंह बेदी। भाई राहुल 80s तक, मिड 90s तक बिशन सिंह बेदी का इंटरनेशनली भी बड़ा नाम था। और तब कहते थे इंडियन क्रिकेट के 3 बड़े, सचिन इतना अभी आए नहीं थे, बेदी, गावस्कर, कपिल देव। बिशन सिंह बेदी को भी, उनको भी अनोनिमिटी, उनको भी रिटायरमेंट को ऐसा थोड़ी मौका मिला, उनको भी बाद में बस हटा दिया गया। आप बड़े से बड़े प्लेयरों की बात कर लो, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, बिशन सिंह बेदी, मैं स्पिनर्स, चौकड़ी आउट, नवाब पटौदी कप्तान आउट, अजीत वाडेकर आउट। उसके बाद भी देखें आप, दिलीप वेंगसरकर यस। पर्थ टेस्ट मैच लास्ट खेले, उसी टेस्ट मैच में श्रीकांत लास्ट खेले 1992, दे वर नेवर सिलेक्टेड फॉर इंडिया अगेन, रिटायरमेंट नहीं अनाउंस की। रवि शास्त्री साउथ अफ्रीका गए थे 92 93, घुटना उनको ऑस्ट्रेलिया में चला गया था, उसके बाद नेवर सिलेक्टेड फॉर इंडिया। मैं मतलब बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट के दिग्गजों की। बिल्कुल। आई थिंक आपने जो अभी दिलीप वेंगसरकर का नाम लिया, हम ना अक्सर जिक्र नहीं करते दिलीप मोहिंदर वेंगसरकर अमरनाथ, का। गुंडप्पा विश्वनाथ, राहुल सबसे ज्यादा तो गुंडप्पा विश्वनाथ। मैं बहुत यंग था, मतलब गुंडप्पा विश्वनाथ भाई, हम जब आप अपने फादर या उनके दोस्त जब क्रिकेट डिस्कस करते वही सुनते थे, और टीवी आता था, दूरदर्शन, कमेंट्री आती थी। उस टाइम पे गावस्कर नो डाउट रिकॉर्ड ब्रेकर, बट जो रोमांटिसिज्म था, अब कभी भी उस एरा के प्लेयर्स की बात करें या जो इंडिया खेले 80s में, सब ये कहते थे जब हम छोटे थे गुंडप्पा विश्वनाथ को देखते थे, और गुंडप्पा विश्वनाथ को पहली बार बैटिंग करते देखा, अरे उनके साथ हाथ मिलाया। गुंडप्पा विश्वनाथ, राहुल, गुंडप्पा विश्वनाथ लास्ट टेस्ट मैच अपना खेले पाकिस्तान में 1982-83 की सीरीज, जिसमें इमरान ने 40 विकेटें ली, कराची टेस्ट मैच शायद, नेवर सिलेक्टेड फॉर इंडिया अगेन। कैन यू बिलीव इट। गुंडप्पा विश्वनाथ उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुए। और मुझे अभी भी याद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, बैंगलोर रहते थे, कर्नाटका से। राहुल, वो अगले 5 या 8 साल उसके बाद तक रणजी ट्रॉफी खेलते रहे, इस उम्मीद में कि शायद मेरा इंडिया कम बैक हो जाए। गुंडप्पा विश्वनाथ, द ग्रेटेस्ट। सैयद किरमानी, जब किरण मोरे को इंग्लैंड लेके गए 1986 में, सैयद किरमानी उसके बाद जब टीम से ड्रॉप हो गए, वो भी खेलते रहे। मैं बात कर रहा हूं लेजेंड्स ऑफ द गेम की। उसके बाद भी आप देख लें, आप मोहम्मद अजरुद्दीन, खैर फॉर वॉट एवर रीजन 99 टेस्ट मैच बैंगलोर में उनका लास्ट हुआ, 100 बनाया, पर टेस्ट क्रिकेट के 100 नहीं हो पाए। आप कोई भी प्लेयर उठा लें, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ थे जिन्होंने डिसाइड कर लिया था, बट राहुल बीइंग राहुल, उन्होंने वहां पे अपनी टीम को बता दिया होगा। जनवरी में एडिलेड 2012 लास्ट टेस्ट मैच खेले, पर्थ में लास्ट टेस्ट मैच खेले, एडिलेड में खेले, सॉरी, पर्थ था जिसमें विराट ने 60-70 बनाए, और फिर एडिलेड में जब 100 बनाया। और लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का वो लास्ट टेस्ट मैच, और 1 महीने बाद आके राहुल द्रविड़ ने बोला, एंड लक्ष्मण ने 6 महीने बाद, हालांकि लक्ष्मण की स्टोरी डिफरेंट है। अब वो भी तो ग्रेट्स हैं इंडिया के। बिल्कुल। तो दिक्कत क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, दिक्कत क्या है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, आज देखो रोहित और विराट की बात हो रही है, मैंने तो पहले ये डाइजेस्ट नहीं किया कि हम इन दोनों को टेस्ट क्रिकेट में फेयरवेल नहीं दे पाए। मैं एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा था उस दिन, मुझे किसी ने कहा कि यार ये आप कैसे बोल सकते हो कि हम नाशुक्रे हैं। हम हैं नाशुक्रे, मेरा ये मानना है। यार रोहित शर्मा, विराट कोहली, हमें पता ही नहीं चला ये लास्ट टेस्ट मैच अपना खेल गए। इसीलिए राहुल, जो अभी बात चल रही है, अजीत अगरकर ने बोला है कि अगर ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में तीनों मैच में 300 बना दे तो भी 2027 वर्ल्ड कप पक्का नहीं है। अगर ये तीनों मैचों में 3-0 भी बनाए तो भी इट इज नॉट। तो उन्होंने पैरामीटर्स रखे हैं कुछ उनको जज करने के लिए, वो अलग बात है। बट माय पॉइंट इज कि हम क्यों नहीं दे पाते हैं फेयरवेल, या प्लेयर जो हैं, कुछ प्लेयर्स वो ज्यादा लंबा खींच जाते हैं। मैं विराट के केस में तो ये कहूंगा कि अभी उनमें एक टेस्ट क्रिकेट थी, वो तो पहले ही छोड़ के चले गए। होता क्या है, माइंडसेट क्या है। हम लोग वी वांट टू होल्ड ऑन टू थिंग्स। हम मतलब फैन नहीं, नॉट अस, मैं बोल रहा हूँ प्लेयर्स। प्लेयर्स, ये फैक्ट है।
ये फैक्ट है। और अब आई थिंक हम, और ये आई थिंक ये माइंडसेट की बात है, कल्चर की बात है। हमारे यहाँ होता है कि बचपन से ना, आप देखिए छोटा बच्चा होता है, उसको पता है कि यार मुझे क्रिकेट खेलनी है ज़िंदगी में, और उसके लिए ज़िंदगी में सिर्फ क्रिकेट 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 टिल हिज, मतलब जब तक है तब तक मैं क्रिकेट ही खेलूंगा। और उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये अपने आप को समझाना कि क्रिकेट जो है इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। आपको क्रिकेट, अब यही चीज़ में इंग्लैंड आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, वहाँ पर एक माइकल क्लार्क है, 2015 का वर्ल्ड कप जीतते हैं 31 साल की उम्र में। उन्होंने कहा जी मैं टाटा बाय बाय, मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप चाहे इंग्लैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए क्रिकेट खेलते हुए भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमारे यहाँ होती है, शायद से माइंडसेट ऐसा है क्योंकि हम लोग इतना अपने आप को झोंक देते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। मे बी इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, जो हम सिस्टम है ना हमारा, इतना कॉम्पिटिटिव हो जाता है। स्कूल आप देख लीजिए, हमारे यहाँ नौकरी देख लीजिए आप कैसा होती है। आज हम लोग नौकरियां जो लोग करते हैं वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ है, एग्जाम्स देते हैं, इतना कंपटीशन आ जाता है, उसके बाद उनके लिए जॉब, नौकरी जब आप कर रहे हो तो उनके लिए हो जाता है यही है, मतलब बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। छुट्टी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स देख लो, छुट्टी है, एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं छोड़ना मेरा चाहता। जैसे अब जो लोडा कमीशन है, मेरी टर्म हो गई, ठीक है, मैं फिर भी आई वांट टू होल्ड ऑन बाय समथिंग और द अदर। अब यही एक आई थिंक माइंडसेट और कल्चर। क्या विराट ने वो माइंडसेट बदलने की कोशिश की है? मैं भी कहूंगा फिर भी कि विराट का टेस्ट का फेयरवेल, भाई मैं तो डिजर्व करता था, आप पता नहीं डिजर्व करते थे, आपका माइंड क्या है, आप डिजर्व करते थे, आप चाहते थे उनका टेस्ट का फेयरवेल हो? नहीं, मैं चाहता था, और मैं तो फैंस भी चाहते नहीं, थे। मैं तो ये भी चाहता था कि 10,000 टेस्ट रन के साथ विराट कोहली रिटायर करे, बट वो हुआ नहीं। सो क्या विराट उस लीग में पहले बंदे आए हैं जिन्होंने जब कोई सोच नहीं रहा था तब अनाउंस कर दिया? इज ही द रिवर्स स्केल? मैं एक्चुअली हो सकता है, आई थिंक जो मैं बात करी ना प्रायोरिटी की, हमारे लिए जब हम क्रिकेटर के लिए ना, क्रिकेट से बड़ी प्रायोरिटी कुछ नहीं है आज की डेट में, जो विराट के लिए भी थी एक पॉइंट, बिल्कुल, बट एक पॉइंट के बाद उन्होंने जो खुद उनका बाय हिज ओन एडमिशन, क्रिकेट उनके लिए अब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। तो उस दिन आई थिंक तब आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ एंड डेथ नहीं, लाइफ एंड डेथ नहीं है, जो उनके लिए एक टाइम पे रही होगी। और ऐसा होना भी सेकंड, एग्जैक्टली। अब यही चीज मैंने सुनील गावस्कर में भी देखी थी। जो गावस्कर की आपने बात करी, जो गावस्कर, कपिल देव, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि उस वक्त ना इंडियन क्रिकेट एक बहुत ही नेसेंट स्टेज, एक अर्ली स्टेज में था। वहां पर कभी कभार क्या होता है, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये एक स्टेटमेंट भी होता है। भाई श्रीलंका फॉर एग्जांपल, श्रीलंका में आप लोगों को पता नहीं, जिन लोगों ने श्रीलंका को शुरुआत से अगर 80s में फॉलो किया हो, श्रीलंका एक मिनो टीम हुआ करती थी, मिनो की तरह ही उनको कंसिडर किया जाता था, जैसे आज आप बांग्लादेश को कर रहे हैं वैसे आप कंसिडर किया जाता था। फिर श्रीलंका आई, 90s में बेहतर हुई 96 वर्ल्ड कप वो जीते, एक सोच के साथ आए, खेले, एक अच्छा कप्तान, उसके बाद जो उनके प्लेयर्स आए, भाई जयसूर्या हों, उसके आपके अरविंदर डिसिल्वा, राणा तुंगा, रोशन मानामा, हसन तिलकरत्ने, जितने भी, चामिंडावास, मुरली एंड एवरीवन, तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड कप जीते 96 में। 97 में जब इंडिया श्रीलंका गई, उन्होंने 952 रन बना दिए सेकंड बैटिंग करते हुए। पहले इंडिया ने आई थिंक 552 ऐसी कुछ इंडिया ने बनाए, उन्होंने 952 रन बना दिए थे। वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। क्यों? उन्होंने खेला क्यों? क्योंकि उनको एक स्टेटमेंट देना था कि वी हैव अराइव्ड। आई थिंक हम बोलते हैं ना, गावस्कर के 10,000 रन एक माइलस्टोन, एक स्टेटमेंट था कि भाई इंडियन प्लेयर, इंडियन ग्रेट सुनील गावस्कर, 10,000 टेस्ट रन्स, 34 टेस्ट हंड्रेड्स। कपिल देव, हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट, एक टाइम पे दोनों इंडियंस थे। हाईएस्ट रन गेटर टेस्ट क्रिकेट में सुनील गावस्कर थे, हाईएस्ट विकेट टेकर कपिल देव थे टेस्ट क्रिकेट में। उस वक्त मैं मानता हूं कि उस वक्त क्या था, उस वक्त एक था कि कभी कभार आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, सो दैट आपका एक एक्नॉलेजमेंट हो कि भाई आप, यू हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली, नॉट दैट कि उससे पहले नहीं लिया जाता, बट एक स्टेटमेंट है। ब्रायन लारा ने क्यों बना दिए 400 रन ड्रॉन टेस्ट मैच में? मैं मानता हूं कि ब्रायन लारा वाज सेल्फिश उस दिन। ही वाज,
उन्होंने एक टेस्ट मैच अपने घर पर ड्रॉ होने दिया। क्यों? क्योंकि 375 का टेस्ट रिकॉर्ड उनके नाम रहा काफी वक्त तक। मैथ्यू हेडन आते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, पर्थ में बनाते हैं 380, आउट हो जाते हैं। ब्रायन लारा इंग्लैंड आती है, 400 रन सेम बना उसी ग्राउंड एंटीगा में 400 रन बना देते हैं। छोटा सा एंटीगा का ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा वो ग्राउंड है, 400 बना देते हैं टेस्ट मैच। बट वो स्टेटमेंट है, ब्रायन लारा स्टेटमेंट देना चाहते थे कि भाई ऐसा है, हाईएस्ट स्कोर तो मेरे ही नाम रहेगा, वो था। अब जो है सिचुएशन बदल गई है। आज अगर आप गौतम गंभीर से बात करें, क्योंकि आज के कोच भी यंग हैं, आज वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे ना 97 पे अगर आप बैटिंग कर रहे हो, मुझे 3 सिंगल लेके आप 100 करोगे। नहीं, ये कौन सी क्रिकेट की बात कर रहे मैं T20 और वनडे भी, T20 वनडे जो भी, ठीक है। अब वही चीज रिफ्लेक्ट आपकी उसमें भी हो जाती है। यार आप देखो ना यार, छक्का मार के आपके 100 पूरा कर रहे हैं आजकल प्लेयर्स। उस दिन जॉन कैम्बल, वो 94 या 96, जॉन कैम्बल, मतलब बहुत लोगों को वेस्ट इंडीज अभी यहाँ पर आई है तब शायद से उनको आप लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। वो 94 पे अटक गए थे उस दिन दूसरी पारी में, वो आगे बढ़ के उन्होंने छक्का मार दिया, ठीक है। यूजुअली ऐसा तो भाई अगर आप कोच हो और 80 के दशक में आप कोचिंग कर रहे हो, 90 के दशक में, आप जाके बोलोगे ये क्या कर रहे हो। ऋषभ पंत, आज क्या हो रहा है, आप 100 बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो। तो तरीका आज के आपके कोचेस आपको दूसरी क्रिकेट समझा रहे हैं। मे बी टाइम्स हैव चेंज्ड, मे बी क्या टाइम्स एक्चुअली हैव चेंज्ड। तो आपको बदल गया है क्रिकेट। आज कोई टेस्ट क्रिकेट में 400 नहीं बना सकता। आज आप बोलोगे क्या आज आप अलाउ कर दोगे? गौतम गंभीर आज अलाउ कर देंगे 400 बनाना किसी प्लेयर को? गौतम गंभीर छोड़िए, कोई टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, घर पे हो भी नहीं, कोई भी टीम नहीं करेगा। आजकल टीमें ड्रॉ के लिए कहां खेलती हैं? ड्रॉ इज एन आफ्टर थॉट। टेस्ट क्रिकेट में मैंने राहुल से शुरू में पूछा, इज 1985 बॉर्न। ऑब्वियसली इन्होंने 92 इन्होंने बताया कि जब क्रिकेट की पूरी समझ आनी शुरू हुई, और 92 ऑनवर्ड्स एक्चुअली क्रिकेट बदल गई थी, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे। मैं आपको उससे पहले बताता हूं, क्योंकि मैं आपसे 12 साल इसका मतलब बड़ा हूं। तो मैं राहुल 5 मैच की सीरीज, 6 मैच की सीरीज होती थी तब इंडिया में। वो 3-3 वाली तो बहुत कम होती थी। मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूं, या आप बाहर भी जाते थे। 5 मैच की सीरीज, 6 मैच की सीरीज, रिजल्ट आता था 1-0। मुझे याद है 80-81 में यहां पर आई इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड के कप्तान थे कीथ फ्लेचर इंग्लैंड के कप्तान थे। और ये वो सीरीज थी, अगर आपको याद हो, जेफरी बॉयकॉट ने रिकॉर्ड तोड़ा था सर गारफील्ड सोबर्स का। उनके 8100 कुछ रन थे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा। सो जेफरी बॉयकॉट ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। यहाँ पे दिल्ली में बड़ा कांड हुआ था, वो गोल्फ खेलने चले गए थे। फिर उनकी एक किताब थी, बिकॉज वो साउथ अफ्रीका गए थे रेबल टूर, वो किताब उन्होंने इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको दिया। उस टाइम पे ये अपार्थेड और ये सब था, बड़ा कंट्रोवर्शियल। बॉयकॉट वाज सेंट होम। वो सीरीज क्या हुई, 6 टेस्ट मैचों की सीरीज। पहला मैच हुआ बॉम्बे वानखेड़े स्टेडियम। मुझे याद है सेकंड इनिंग में कपिल देव की 5 विकेटें, मदन लाल की 5 विकेटें, इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत गया। दिस इज 80-81। अगले 5 टेस्ट मैच ड्रॉ। ऐसे होता था तब। इंग्लैंड में जब इंडिया जीता था 71, स्कोर लाइन क्या था? 1-0। वो 3 मैच थे। उसके बाद मैं बताता हूं, वो इंग्लैंड में 3 ही खेलता था। 71 में हम गए 3, उसके बाद हम गए 74 में 3। वो तो हम वो जो समर ऑफ 46 कहते हैं उसको, क्योंकि इंडिया लॉर्ड्स में 46 ऑल आउट हो गया था। और वो दौरा बड़ा ऐसा था यार, इंडिया के एक प्लेयर थे, इज नो मोर अगेन, द लेट सुधीर नायक, और उन पे मार्क्स एंड स्पेंसर में शॉप लिफ्टिंग का इल्ज़ाम भी लगा था। कि वो उस टाइम पे वो बच जाता था ना। अब तो हर जगह है, तब इंडिया में नहीं पता था, तो वो सॉक्स थी या व्हाटएवर। और ये वो दौरा था जो कुछ प्लेयर्स कहते हैं इंडिया के, यार काश हम उस दौरे पे ना जाते। अजीत वाडेकर कप्तान थे, बिशन सिंह बेदी दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। और प्लेयर्स बताते हैं राहुल की रोज़ शाम को दोनों की लड़ाई होती थी। सो मच सो इंडियन हाई कमीशन के यहाँ पे एक डिनर के लिए गई थी टीम, लेट हो गए। हाई कमीशन ने बाहर से ही टीम को टाटा बाय बाय कर दिया। खैर, उसके बाद 79 में भी 3 खेले हमने, 82 में भी 3 खेले, 86 में भी 3 खेले, 90 में भी 3 खेले, 96 में भी 3 खेले, फिर 2002 से हमने
4 टेस्ट मैचेस, 4 या 5? 5 तो अब शुरू हुए हैं। हाँ 4 थे, यू राइट। 5 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में, जबकि हम ये है कि 4 टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया में हम 5 भी खेले हैं, 77 78 में जब बिशन बेदी कप्तान थे, और उसी टाइम पे वो कैरी पैकर ने वो स्टार्ट कर दी थी रेबेल वर्ल्ड सीरीज। तो बॉब सिम्पसन को जब रिटायरमेंट से 42-43 साल की उम्र में बुलाया गया, वो कप्तान थे, तो इंडिया 2-3 हार के आया था। सो 5 टेस्ट मैच थे। मुझे इसीलिए ना, देखिए अब रिकॉर्ड्स कितने, अब आई थिंक वो मायने बदल चुके हैं। अब रिकॉर्ड्स इतना हम, अब देखो वियान मुल्डर ने भी कितना 365 बनाए थे, आराम से वो 400 रन भी बना देते। मैं बात बताऊं, बट नहीं बनाने चाहिए मेरे सामने लेके आओ उसको। नहीं, मैं भी मानता हूँ सामने लेके आओ बंदे आप को। देखिए ना, जब राहुल द्रविड़ ने डिक्लेयर किया था सचिन तेंदुलकर को 194 पर जब डिक्लेयर किया था, पूछो मत क्यों इतना बवाल बना था। अब वही चीज अगर आप आज कर दो, आज शायद से बोलेंगे कि वाह। हालांकि मैं राहुल एक बात बताऊं, जो मल्डर और ये सब गलत है। व्हेन यू आर 365 आपको 400 बनाने चाहिए थे। राहुल, आपकी जनरेशन बेहतर होती हैं, क्रिकेट का पैमाना ऊपर जाता है। उस दिन ना मैं और राहुल बात कर रहे थे, मतलब ऐम ही हमारी कुछ भी बात हो जाती है, तो बात चली कार्ल लुइस की। कार्ल लुइस इंडिया आए हुए थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स इन ओलंपिक्स हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। नहीं, ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, नॉट ओलंपिक्स, सॉरी, ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक्स में नहीं। हाँ। 8 चलो आप ट्रैक एंड फील्ड बोलो। ट्रैक एंड फील्ड तो 1984 लॉस एंजलिस, ये सब बातें हम जैसे कर रहे हैं ना, तो मेडल चेक करने करते 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 फिर उसेन बोल्ट के मेडल, हम फिर वो, अच्छा राहुल ये चेक करना, राहुल वो चेक करना, फिर एक नाम आया सर्जी बुबका। सर्जी बुबका यूएसएसआर, मतलब वो पोल वॉल्टर थे, और वो ही इज बेसिकली यूक्रेनियन। हाँ, अब पहले वो यूएसएसआर। यूएसएसआर। तो सर्जी बुबका के कितने मेडल हैं, तो राहुल ने बताया कि ओलंपिक्स में इतने नहीं है। मैंने कहा एक मेडल है। हाँ, बट सर्जी बुबका, मुझे याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो सर्जी बुबका क्या थे, यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी वो हर वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आपको एक एक्स अमाउंट देती थी, एक प्राइज मनी देती थी। तो वो क्या करते थे, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ते थे अगले महीने, फिर उससे अगले महीने फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ देते थे, और थोड़ा 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 करके। सो ही वाज अ पोल वॉल्टर। हाँ, बट सर्जी बुबका का वो, जब हमें लगता था सर्जी बुबका इज द माउंट एवरेस्ट, एक और पहाड़ उसके बाद आ गया ना, पोल वॉल्टर्स और भी आ गए भाई। कार्ल लुइस का रिकॉर्ड था 100 मीटर, फिर बेन जॉनसन का वो डिस्प्यूटेड वो जो रेस थी, उन्होंने खैर वो उनको बैन ही कर दिया गया। शायद उसेन बोल्ट का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो नहीं टूटेगा शायद, बट 400 रन अगर मल्डर बना सकते थे, व्हाई नॉट। मुझे नहीं, ये मतलब ठीक है, ये जैसे मार्क टेलर ने डिक्लेयर कर दिया था आपने पढ़ा कि मैं डॉन ब्रैडमैन के आगे नहीं जाना चाहता हूं। हाँ। नहीं यार, आपको बेहतर होना है, आपको पैमाना ऊपर लेके जाना है यार। आज भाई इसीलिए मैं थोड़ा, अब आप मुझे बताइए, उसेन बोल्ट अगर 958 मारते हैं 100 मीटर 9.58 सेकंड्स में पूरा करते हैं, ओलंपिक मेडल तो वो शायद से 9.63 64 65 में भी जीत जाते हैं, ठीक है उस दिन। बट उन्होंने 9.58 क्यों मारा? अब बात वही आ जाती है, आप अगर आप जीत रहे हो तो आप वो करके जाओ भाई। अगर आप गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर उस दिन, और वो क्या था, मल्डर को तो टाइम का तो कंस्ट्रेंट ही, कितने दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ था, वही बात है ना। इसीलिए बट इज दैट आल्सो पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, हम अपने माइंडसेट की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, बट इंडियन प्लेयर तो कभी, मतलब 194 में भी डिस्प्यूट हो गया था, तो कौन 400 छोड़ेगा। बट वो माइंडसेट क्या डिफरेंट है। तो साउथ अफ्रीकन नहीं यार, छोड़ो, मुझे नहीं 400 बनाने, छोड़ो यार, कप्तान कह रहा है छाड़ यार, तू 400 नहीं बनाने। उस टेस्ट मैच में अगर मैं गलत नहीं हूं तो कप्तान भी वियान मुल्डर ही थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। आई थिंक कप्तानी भी वही कर रहे थे, तो कप्तानी भी उस टेस्ट मैच में कोई और कप्तान थोड़ी कहेगा कि डिक्लेयर कर देता हूं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी सब कुछ ठीक ठाक है, बट बात वही आ गई कि क्रिकेट, हम बोलते हैं ना क्रिकेट चेंज हुआ है। आई थिंक क्रिकेट देखने का, कंज्यूम करने का, खेलने का वो भी तरीका अब काफी बदल चुका है। आज आपको अगर तो कप्तान ने खुद ही कह दिया, जाओ, मैंने नहीं 400 बनाने। हाँ, इसीलिए तो अब आज मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ब्रायन लारा अगर एंटीगा में 400 रन मारते हैं इन अ डेड मैच एज इन उन्होंने डेड कर दिया उस मैच को, रिजल्ट को ही बाहर फेंक दिया, आज शायद से वो अलाउ नहीं करेगा। आज आपकी टीम में शायद से ब्रायन लारा भी नहीं है। आप मुझे दुनियाई क्रिकेट में बता दीजिए, दुनियाई क्रिकेट में आखिरी इंसान
दुनियाई क्रिकेट में, जो शायद से ही वॉज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग कप्तान के तौर पर, कि मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। वो आखिरी कप्तान आए थे, दुनियाई क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम था विराट कोहली। 254 पे इन्होंने एक बार डिक्लेयर किया हुआ है ना, किसने? विराट ने, खुद कप्तान थे जब। हाँ, मतलब उस टाइम तो हर रोज 200 लगा रहे थे। बट उन्होंने 254 पे डिक्लेयर किया था। 254 पे डिक्लेयर, देख लेना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। 300 तो ये रहा, मैं 4 ओवर और खेल के 300 हो जाता। बट ये सैक्रिफाइस कह लें या जो मर्जी कह लें, आप देखो विराट ने ना कई चीजें राहुल ऐसी की हैं और ये मानना पड़ेगा। विराट इज वेरी एग्रेसिव, इज अ टिपिकल दिल्ली का पंजाबी। लड़ भी जाएंगे आपसे, भिड़ भी जाएंगे आपसे, नाराज भी हो जाएंगे। बट विराट ने जो क्रिकेट खेली है, वो कहते हैं ना हार्ट ऑन हिज स्लीव वाली क्रिकेट खेली है। और विराट के बारे में है ना, विराट के बारे में ये बहुत कम लोग या बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे यार ये सेल्फिश खेला ना। 254 पे डिक्लेयर करके अपनी पारी चले गया बंदा। 300 रन क्या होते हैं राहुल? 300 भाई आपके, आप गिनते हो ना यार, 300 बनाए मैंने, मेरी एक ट्रिपल सेंचुरी है, मेरी 2 ट्रिपल सेंचुरी है ना सहवाग की। विराट का तो मैं अभी ये भी कहता हूं कि जो टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने जिस तरह छोड़ी, आई नो उनके रन्स नहीं थे, बट अचानक से छोड़ के चले गए, वो भी मैं मतलब नॉट द टिपिकल इंडियन ट्रेड। अभी वो 5 महीने इंग्लैंड में थे, कोई वो पता नहीं क्या नहीं, स्पेशली इन द एज जहां पर पीआर मशीनरी इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको रोज चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। और आप देखते हैं कि बड़े से बड़े प्लेयर्स भी, छोटे से छोटे प्लेयर्स भी, पीआर, आज मेरा ये पीआर हो गया, आज मेरा वो पीआर हो गया, आज मैंने उसके झंडे पे ये कर दिया, या आज मैंने उसकी पीठ पे साइन कर दिया, वो सब चलता है। बिलीव मी, ये 5 महीने, और हम यहां पर स्पेकुलेशन भी करते थे कि पता नहीं विराट, पता नहीं विराट, क्यों? क्योंकि 5 महीने वहां से कुछ आया ही नहीं। एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, आमतौर पे यू वांट टू मिल्क मोर डील्स, मोर क्रिकेट, और खींच देता हूं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। आप तो पीआर ज्यादा करवाओ, कुछ नहीं आया, ये फैक्ट है। जो 8-10 तस्वीरें आई होंगी वो भी इधर उधर से। मैं ना इस विराट का मैं एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये पीआर शुरू कहां से हुआ? वेयर डिड दिस, ये पीआर एज एन एजेंसीज आ गई, कॉन्सेप्ट ऑफ पीआर, पब्लिक रिलेशंस वाला शुरू कहां से हुआ? जो एजेंसियों ने करना शुरू किया। कहां से शुरू हुआ? किसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ी और किसको लगा कि देयर शुड बी, कि हमारा पीआर हो? कहां से ये शुरू हुआ? पता नहीं, आप बताइए। आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, अदर देन क्रिकेट, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इंडिया में पीआर कौन लेके आया? नहीं, अब तो पॉलिटिकल, भाई पॉलिटिकल एजेंसीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी अपनी पीआर एजेंसीज होती हैं। सो पब्लिक रिलेशंस या फिर पीआर इज अ फुल फ्लेजेड बिजनेस, इज अ फुल फ्लेजेड जॉब। हमारे बहुत सारे जानने वाले, मेरे साथ के लोग हैं यार, जिन्होंने मेरे साथ जर्नलिज्म शुरू किया होगा, जिन्होंने मेरे साथ जर्नलिज्म की पढ़ाई करी होगी, वो आज पीआर में हैं, वो पीआर करते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बाय द वे, ठीक है। दूसरी चीज, अब स्पेशली अगर भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं विराट कोहली का मैनेजर हूं, या रोहित शर्मा का मैनेजर हूं, या शुभमन गिल का मैनेजर हूं, मैं सिर्फ मैनेजर हूं, मैं उनका कोई पीआर एजेंट नहीं हूं, मैं बस मैनेजर हूं उनका, मैं उनको मैनेज करता हूं। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा जो प्लेयर है या मेरा जो एसेट है, सब्जेक्ट है, एथलीट है, उनका पॉजिटिव पीआर हो। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव पीआर मतलब पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव इमेज मतलब मैं चाहूंगा कि उनका, इट इज नॉट अबाउट पॉजिटिविटी कि मैं पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, बट ऑल्सो फुल फ्लेजेड, मतलब फुल थ्रॉटल पीआर होना चाहिए। क्यों? उससे प्लेयर को फायदा हो रहा है, प्लेयर को फायदा होगा तो मुझे भी होगा फायदा, मुझे भी होगा। क्यों होगा? बिकॉज आई ऑल्सो स्टैंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो भी पैसा प्लेयर को जा रहा है उसका एक परसेंटेज एज अ कमीशन वो मुझे भी मिल रहा है। तो इट इज अ फुल फ्लेजेड जॉब, इट इज अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। एंड ऐसा नहीं है कि कोई खराब प्रोफेशन है। आई थिंक हम लोगों ने ना पीआर को बड़ा नेगेटिव कर दिया है। हालांकि दूसरी चीज जो मैं कह रहा था, आप ये जो, क्यों मैंने ये जिक्र किया कि पीआर शुरू कहां से होता है, पीआर शुरू कहां से हुआ, ये टू एन एक्सटेंट आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, इस सबसे ज्यादा जरूरत आज की डेट में
वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको लगती है, क्योंकि परसेप्शन पे चलता है ना। परसेप्शन प्लस आपका क्रिकेट में तो आपको खेलना है या बॉल डालना है या बैटिंग करना है। आपका सबसे बड़ी आपका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप कितना दिख रहे हो। भाई क्रिकेटर का क्या है, वो तो भाई मैच आईपीएल शुरू होगा दिख ही जाएगा टीवी पे, खेलना है उसने, आपको रन बनाने आपका बेस्ट पीआर वो है। बट आप ये देखिए 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अच्छा, ये जो ये तस्वीरें आती हैं, मैं बस एक चीज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आई थिंक क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा ना कि विराट ने कहा कि विराट ने भी बैक सीट ले ली, उनकी बहुत सारी कोई इमेजेस मिली नहीं, इमेजेस भी जो दिखी वो ऐसा किसी ने उनके साथ फोटो खींच ली और उन्होंने डाल दिया, जो भी करा। उनकी उससे पहले था, उनकी वाइफ, उससे पहले उनका भी पीआर मशीनरी था। बिल्कुल, उनकी वाइफ जो है अनुष्का शर्मा, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। मुझे ये नहीं पता कि पिछले 4-5 महीनों में वो कहां है, क्या कर रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो विराट की एनोनिमिटी है सेम उनकी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, छोटे से छोटा कलाकार जो है, उनकी अपनी पीआर एजेंसीज, उनके मैनेजर जो होते हैं, ये करते रहते हैं कि भाई मेरा एयरपोर्ट से आए, कोई भी हो, फोटो खिंचवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, एयरपोर्ट पे रहना, वो भी आ रहे हैं, ये कर दें। आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट अनुष्का शर्मा। हाँ, मैं उतना फॉलो नहीं करता हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, बट मैंने कुछ नहीं सुना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आई थिंक विराट ने भी एक कॉन्शियस एफर्ट लिया है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे अभी कुछ पता लगा हाल फिलहाल में, बट मैं उसके लिए 100% श्योर नहीं हूं अगर वो वजह है तो। क्या विराट कोहली को लेकर क्या मैं यहाँ पे नहीं बात कर सकता हूँ, जिक्र भी नहीं कर सकता, मैं समझा नहीं, मतलब बिकॉज आई एम नॉट श्योर उस बात। आप मुझे थोड़ा हिंट दे दीजिए। नहीं दे सकता बिल्कुल, मतलब उस 0.01% परिवार कहते हैं और यार आप नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। और इसीलिए सडनली लगा कि यार विराट ने क्या कर दिया, ये टेस्ट रिटायरमेंट कैसे ले ली, क्यों ले ली। अब मैं उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मोहम्मद कैफ से मेरी बात हो रही थी। क्या होता है कि यार हम देखते हैं ना, कोई भी क्रिकेटर जो भी होता है कैमरे पे या माइक पे बोल देता है ऑन रिकॉर्ड, अरे विराट कोहली, रोहित शर्मा, द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर्स इंडिया ने जो इंडिया में आए हैं, और खेल सकते हैं, और खेलना चाहिए, ये करना। कोई आपको ना, अब अजीत अगरकर जो आपने बात करी, अजीत अगरकर ने भी कोई क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जवाब नहीं दिया, उन्होंने चीज ओपन एंडेड रखी है। हालांकि उन्होंने बात सही कही कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी यार हम उनको ट्रायल पे नहीं रख सकते हैं कि अगर उन्होंने 300 बना दिए तो हम बोलेंगे कि जी वो वर्ल्ड कप आपका कंफर्म। अगर वो 3 डक भी बना देंगे तो भी नहीं बोल सकते कि आपका वर्ल्ड कप कंफर्म है या नहीं है। तो कोई उस दिन मोहम्मद, मतलब ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि यार अगर विराट इंग्लैंड जाना चाहिए था, उन्होंने बेवकूफ़ी करी है, जो भी कहा, और अगर वो इंग्लैंड जाते, यू नेवर नो, शुभमन गिल ने 750 रन बनाए, विराट कोहली भी 750 रन बना सकते थे इस इंग्लैंड में। तो अब सडनली चेंज ऑफ हार्ट कह लीजिए, या कह लीजिए कि अब मैं नहीं लड़ूंगा यार हर छोटी बात के लिए, कि क्योंकि विराट ने एक अपना ना बहुत अच्छे से स्पेस आउट किया। इंजरी ब्रेक्स विराट ने नहीं लिए, सिर्फ 2 बार मुझे याद आता है, एक साउथ अफ्रीका बैक स्पैजम्स और धर्मशाला टेस्ट मैच 2017, अनिल कुंबले कोच, कुलदीप यादव का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जहां पे वो डिस्प्यूट शुरू हुआ। टेस्ट क्रिकेट में मुझे सिर्फ 2 बार याद है। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे को स्पेस आउट करना है, बट आज आप नहीं अलाउंस दे रहे हो, ये सो मच सो कि जसप्रीत बुमराह को भी वो अलाउंस नहीं मिल रहा है। इंग्लैंड का दौरा खत्म होता है, जसप्रीत बुमराह जहां पर सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस, आपने कहा कि भाई ऐसा है, बताइए, मेरे को प्लान डिस्कस करना है आपसे कि मेरा फ्यूचर क्या है। अब सोचिए, मुझे नहीं पता कि उनके साथ वो उनका फ्यूचर प्लान उस टेस्ट सीरीज के बाद या दौरान डिस्कस हुआ या नहीं। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हियर इज एशिया कप जा रहे हैं, एशिया कप जा रहे हैं, और उसके 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और एक टेस्ट मैच के 5 दिन बाद दूसरा भी खेल रहे हैं। नहीं देखो, ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये पीआर और ये वो, आई थिंक इट्स ऑल्सो एन इंडिकेटर व्हेन यू आर गोइंग अप, आपको चाहिए होता है, एंड देन टू रिमेन ऑन टॉप आपको चाहिए होता है। मैं इसीलिए विराट का ना ये बहुत बड़ा गिव अवे है, व्हेन यू सही ना कि वो मोह माया से दूर, वो बहुत बड़ा गिव अवे है। और ये गिव अवे जो है ये डराता है आपको, कि पहले जमाने में क्या होता था, प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता था तो आपको एक अंदाजा रहता था, सॉरी, कि जी वो यार इस प्लेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है 4 बजे 5 बजे, है ना। आपको एक अंदाजा रहता था। फिर ये जब से ट्विटर और इंस्टाग्राम आ गया,
तो ठक करके आता है, समझ ही नहीं आती, ठा की आवाज आती है। इवन धोनी का भी मैं अगर बात करूं, एक फॉर्मेट उन्होंने अनएक्सपेक्टेड छोड़ा था, विच वॉज टेस्ट क्रिकेट, 30 दिसंबर 2014 मेलबर्न में, वनडे क्रिकेट, लेकिन मुझे लगा वो खींच गए। एंड अगेन अनोनिमिटी, मैनचेस्टर में जब वो सेमीफाइनल चल रहा था हमारा न्यूजीलैंड के साथ, राहुल पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे याद है जो मेरी एक्रेडिटेशन थी ना, मैच से एक दिन पहले, और कभी कभी कहते हैं ना इंसान का चेहरा, उसके हाव भाव एक इंडिकेशन देते हैं। धोनी नॉर्मली बड़े मस्त से बंदे हैं, बड़ा है ना, वो आपके साथ मजाक भी करते हैं। मुझे पहली बार मिले वो ओवल के मैच से 2 दिन पहले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया। वो भी सेब खा रहे थे, तो एक सेब उनके पास स्पेयर था, उन्होंने दिया, मैंने भी। ऐसे एक बार मैनचेस्टर में ही इंडिया का मैच था, आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ, जिसमें बहुत तेज बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश। पाकिस्तान वाले मैच से पहले बहुत बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, और उसमें क्या हुआ था, मैं, हरभजन सिंह, हम लाइव कर रहे थे, आपको याद होगा, और हम ऐसे बात कर रहे थे ग्राउंड से स्पोर्ट्स तक पे या आज तक पे, और धोनी पीछे से निकले थे, और जब वो कुछ बोलकर गए हरभजन को कि नाइस जैकेट, तो जब बज्जू ने पीछे मुड़ के कहा आई गॉट वन फॉर यू ऑल्सो, वो ऐसे थे। बट दिस सेमीफाइनल से एक दिन पहले प्रैक्टिस खत्म हो गई, तो मैं धोनी को ना, मैंने कहा मेरा आप एक्रेडिटेशन पे ऑटोग्राफ दे दो। तो नॉर्मली धोनी ने मजाक करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो उन्होंने ऐसे ऑटोग्राफ दिया। उन्होंने कहा रिटायरमेंट के टाइम आपके काम आएगा, इन अ वेरी sarcastic मैनर, नॉट द टिपिकल धोनी। मैंने कहा चलो वो तो मैं लॉर्ड्स में लूंगा आपसे, क्योंकि फाइनल लॉर्ड्स में था। एंड देन वो चले गए। हाव भाव ना उनके ऐसे थे, शरीर, आप बॉडी लैंग्वेज की, ही वॉज अंडर प्रेशर। और आप वो मैच देखें, लोग बात करते हैं बैटिंग की, बैटिंग तो आई बाद में, आप उस मैच में पहले दिन जो इंडिया ने फील्डिंग की थी, विकेट कीपिंग, वो आपके उनके चेहरे पे दिख रहा था। एंड वो वर्ल्ड कप उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, सो मुझे लगा वो भी खींच गए। बट एंड में क्या हुआ, उसके 1 साल बाद ही हैड टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट एक ऐसी वो है कि सरकारी नौकरी या नौकरी में ही होता है जी, आपको तारीख आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। अजिंक्य रहाणे ने तो अभी तक नहीं किया। मतलब सो मच सो कि एक बार रोहित शर्मा की, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह से निकल गई थी ये बात, क्योंकि वो प्लेयर्स का जिक्र कर रहे थे, फिर उनको दोबारा क्लैरिफाई करना पड़ा कि भाई ऐसा है, अजिंक्य रहाणे ने नहीं करी है अनाउंसमेंट। मैं मानता हूँ ये बात कि भाई रिटायरमेंट ना एक ऐसा, मे बी इट इज बिकॉज, मे बी इट इज फॉर द लव ऑफ द गेम, या तो प्लेयर प्यार इतना करता है उस क्रिकेट से कि उसको छोड़ना नहीं चाहता है, या फिर उस क्रिकेट से, एक तो ये है कि मानना बड़ा मुश्किल है कि यार मुझ में क्रिकेट नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होता है आई थिंक इंडियन क्रिकेटर के लिए, ऑल्सो बिकॉज कि भाई मेरी क्रिकेट खत्म हो। और मैं, बहुत ऐसे खिलाड़ी हमें मिलते हैं, देखते हैं हम, जो लगता है जो खफा है किसी ना किसी से। आपने जैसे जिक्र किया, कोच हैं गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इतने और प्लेयर्स हैं जिनकी आपने, अक्सर आप ये बात का जिक्र करते हैं कि यार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में काफ़ी प्लेयर्स को 2011 के वर्ल्ड कप के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अक्सर आप इस बात का जिक्र करते हैं। मे बी महेंद्र सिंह धोनी टुक द राइट कॉल, बट प्लेयर्स को लगता है, प्लेयर्स को लगता है कि यार जो कॉल आपने हमारे लिए, अपने लिए नहीं ली, बट ये अपने लिए फिर वही बात आ गई। हाँ, हो सकता है अपने लिए ये था कि मेरे में क्रिकेट और बची है, मेरे पास एक और वर्ल्ड कप बचा है। एक और क्या होता है राहुल, पहले जमाने में ना एक अंधेरा प्लेयरों को दिखता था। अंधेरा क्या होता था यार, मैं फ्लैश बल्ब्स, वो थोड़ा पैसा, वो ग्लैमर, वो शोहरत, और ये सोशल मीडिया का वक्त नहीं था, ये आईपीएल का वक्त नहीं था। उससे पहले प्लेयर को लगता था मैं क्या करूंगा यार, टीवी चैनल्स और ये सब तो कमेंट्रियाँ इतनी थी नहीं, प्लेयर को लगता था मैं क्या करूंगा। और ये वो ज़माना था जब प्लेयर्स जो हैं वो हवाई जहाज़ या 20 करोड़ की घड़ियाँ नहीं लेते थे, और प्लेयर अपनी 20 करोड़ की तो खैर अभी भी नहीं लेते हैं, 5 नहीं, मतलब मैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, अब आप कर ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट कॉपी टाइप वो भी लेते हैं, ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूं, जो 20-25 हज़ार रुपए की भी मिल जाती है, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे दुबई से
बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हम क्रिकेटर्स जानते हैं भाई, उस स्टोर को भी जानते हैं। हाँ, उन लोगों को भी, और ऐसा नहीं कि क्रिकेटर स्टोर पे जाके कर रहे हैं, उनके भी दोस्त वहां पर हैं दुबई में, वो दे देते हैं। और मैं बाय द वे किसी एक क्रिकेटर, मैं लेट्स बी वेरी क्लियर, मैं हार्दिक पांड्या की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, और चलो खैर, मैं ये कह रहा था उस टाइम पे क्या होता था राहुल, एक होंडा सिटी लेना भी, इंडिया का प्लेयर हो आप, बहुत बड़े प्लेयर हो इंडिया के, अब प्री आईपीएल डेज की बात कर रहा हूं, तो आज तो बच्चा बच्चा ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लेके घूमता है। उस टाइम पे होंडा सिटी बहुत बड़ी कार थी। यू विल बी सरप्राइज्ड, 2003 वर्ल्ड कप जो होना था साउथ अफ्रीका में, 2003 वर्ल्ड कप, 2003 की बात है, वीवीएस लक्ष्मण का क्या हो रहा था, वो उस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए। तो मैं आज तक ज्वाइन किया था, तो यहां पर मुझे बताया गया कि एक एक्सपर्ट चाहिए, टीवी के शोज शुरू करने हैं। सो मैंने वीवीएस लक्ष्मण का नाम सजेस्ट किया। उदय शंकर थे तब डायरेक्टर न्यूज थे, तो उन्होंने कहा दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो मैंने वीवीएस लक्ष्मण से बात की। आपको मैं बता भी नहीं सकता कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उनको ऑफर, ओ ही वाज वेरी हैप्पी। उस टाइम पे मैं हैदराबाद गया, उनके पास पता कौन सी कार थी, वीवीएस लक्ष्मण के पास, 2003 जैन की बात कर रहा हूं, जनवरी, इंडिका। 2005 की बात बताता हूं आपको। इंडिका अब एक और होगा, और होंगी ना गाड़ियां, तो मैं इंडिका में उनसे मिला, इंडिका भी होगी उनके पास, जो भी है। हाँ मतलब मैं 2005 की बात आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, सौरव गांगुली कप्तान, राहुल द्रविड़ वाइस कैप्टन। राहुल द्रविड़ ने कैलकाटा में 200 भी बनाए थे। इंडिया 1-1 सीरीज ड्रॉ, बैंगलोर हम हार गए थे। सो और राहुल द्रविड़ उस टाइम पे ह्यूंडे के ब्रांड एम्बेसडर थे, और उन्होंने ह्यूंडे ने एक कार लॉन्च की थी बैंगलोर टेस्ट मैच के दौरान 2005, इलेंट्रा, जो बड़ी गाड़ी थी, बहुत बड़ी 11 लाख रुपए की थी। हाँ, तो उस टाइम 11 लाख, इलांट्रा बहुत बड़ी गाड़ी तो है। राहुल द्रविड़ उसके बाद वो गाड़ी चलाते थे। सिंपल लोग, मतलब उस टाइम पे यार, यू डिड नॉट हैव, जो आज बात करते हैं ना कि 100 करोड़ यहां पड़ा है, 500 करोड़ वहां पड़ा है, नहीं था। कार वॉज अ ड्रीम, मानना पड़ेगा। आज आप देखिए हर आईपीएल के मैच पे एक गाड़ी मिल जाती है आपको, बाइक मिल जाती है, हर एक सीरीज का। अब आप ये याद रखिए, आप याद कीजिए, मुझे बड़ा दुख हुआ था 96 में, आपको याद होगा 96 में गाड़ी कौन सी थी, याद है आपको? मुझे पक्का नहीं पता है, बट मुझे याद आता है ओपल एस्ट्रा। ओपल एस्ट्रा तो भाई, ओपल एस्ट्रा ही थी शायद, हो सकता है ओपल एस्ट्रा। वो तेंदुलकर को नहीं मिली थी। ओपल एस्ट्रा जो कार थी ना, वहां पे तब 2 कारें होती थी उस टाइम पे, आपको याद होगा, फोर्ड की आइकॉन और ओपल एस्ट्रा जी। ओपल एस्ट्रा नवजोत सिंह सिद्धू के पास थी, शेरी पाजी के पास थी। आपने 96 की बात की, आई थिंक 95 96 में मैंने देखा था, मैं या 97 में देखी थी, व्हाइट कलर की ओपल एस्ट्रा। वाज लाइक आज की मर्सिडीज एस क्लास। यार आज आप रवि शास्त्री को कहते हो ना, ऑडी, क्यों? आप देखिए, अब किसी को कुछ ये नहीं पता होगा कि रवि शास्त्री ने उस टूर्नामेंट में क्या किया था, कितने, सबको याद है, बट हर कोई ये बात बोलता है कि रवि शास्त्री को वहां पर ऑडी मिली थी। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, उस वक्त भी 96 में जब वो गाड़ी खड़ी हुई थी, तो जाती थी लोगों की नजरें, अरे गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी। अब शायद से क्रिकेटर को नहीं फर्क पड़ता। आज की डेट में क्रिकेटर ये सोचता है कि आज शायद से डिफेंडर भी उनके लिए हल्की गाड़ी होगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो 5, 7, 8, 10, 15 गाड़ियां। अब क्या है ना, और अच्छी बात है, अब आपके पास है, आप यार 5 करोड़ की घड़ी, अब मुझे और भी चाहिए, मैं क्या करूं पैसे का, आई हैव टू स्पेंड। नो, बट द पॉइंट इज कि अंधेरा होता था, जो मिडिल क्लास फैमिली में हमारे होता है ना, हम लोग सोचते हैं यार रिटायरमेंट हो जाएगी तो मैं कैसे घर चलाऊंगा, ये थोड़ा और खींच लूं। सो उस टाइम पे क्रिकेटर्स के जहन में ये बात होती थी। अब क्या होता है ना, द मोमेंट यू रिटायर, अब सर 5 गुना पैसा आपके, इतने वो लेजेंड्स लीग्स चलती हैं, कभी कनाडा हो रही है, कभी फलानी जगह हो रही है, और आपको पता है कई बार तो प्लेयर को 3-3 मैच खेलने के 1.5, 2-2 करोड़ मिल जाते हैं। आईपीएल में कोई ना कोई, इवन इफ यू नॉट प्लेइंग, आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल, एंड देन कमेंट्री आ जाती है। कमेंट्री में 4 लाख अ डे, 5 लाख अ डे, 7 लाख अ डे, 100 दिन के आसपास, और 150 कमेंटेटर चाहिए होते हैं। सो अब क्या होता है ना कि अब प्लेयर कम से कम वो नहीं सोचता है जो आज से 30 साल पहले सोचता था, 25 साल पहले सोचता था, यार मैं रिटायर हो गया, What if? तो फ्लैश बल्ब्स। एक तो वो राजेश खन्ना की क्या दिक्कत थी, कहते हैं कि वो 1969 से 73, जो 4 साल का एक फेज आया,
उन्होंने शायद 13 सुपर हिट फिल्में दी थी, और उसके बाद ऑब्वियसली वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए। उनका निकनेम होता था काका जी, काका कहते थे उनको। काका क्यों? क्योंकि वो पंजाब से थे, अमृतसर के थे, तो उनके जो दोस्त थे, क्योंकि वो थोड़ी शॉर्ट हाइट के थे ना, तो उनको हम पंजाबी में बोलते हैं ना, जैसे अब जैसे यहाँ पे होता है ना, ए भाई क्या हाल है, या छोटे को बोलते ना हाँ जी बेटा, तो हम पंजाबी में बोलते हैं ओ काका जी की हाल है, तो उनको काका कहते थे उनके दोस्त पंजाबी में। उनका निकनेम था काका, एंड ही लिव्ड लाइक अ काका। वो कहते हैं कि उनको बस वही दिक्कत होगी, वो समझ ही नहीं पाए मेरा टाइम चला गया, मेरा ऑरा चले गया, बट उनको वो फ्लैश बल्ब चाहिए थे, डिप्रेशन ये वो। तो उस वक्त खिलाड़ियों को लगता था यार ये चमक धमक ये सब ये क्या होगा। आज रिटायरमेंट लेनी बड़ी मुश्किल होती है, पर मैं कई प्लेयर्स को जानता हूं जो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद बताते हैं लाइफ बड़ी अच्छी होगी। क्योंकि आप क्रिकेटर जब रिटायर होगा 35 से लेके 38 साल की उम्र में, उसके 1-2 बच्चे होंगे, बच्चों की उम्र कितनी होगी, 2 साल 4 साल 6 साल 7 साल, तब तक बच्चे भी सदा भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हो। देन आपको लगता है मैं उठाऊं सुबह, यार चल बच्चे को आज स्कूल छोड़ आता हूं, अरे बेटी को दोबारा से स्कूल से ले आता हूं, बेटे के साथ आज मैं यार बेटे को स्विमिंग कराने ले। अब सोचते यार मैं तो जिंदगी जी रहा हूं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। फिर आपको लगता है चल स्विट्जरलैंड चलते हैं यार फैमिली को लेके। जब आप खेल रहे होते राहुल, ये सब नहीं कर पा रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट वो अंधेरा नहीं है, पैसा भी है, सब कुछ है। और अब ना कभी कभी हम लोगों के साथ भी तो होता है, छोटे शहरों से बड़े शहर में आए, आज बंदा कहता है यार मैं स्ट्रेस, मैं गांव जा रहा हूं जी, मैं जी छोटे शहर जा रहा हूं, मैं जिंदगी सुकून के साथ। सो ये रिटायरमेंट आज की तारीख में वो अलाउंस देता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप क्रिकेट जब वो उस बस में होते हो, उस ड्रेसिंग रूम में होते हो, वो नहीं छोड़ पाते। तो विराट आई थिंक इज एन एक्सेप्शन, वॉट एवर मे बी द रीजन। हम गौतम की बात करें, अजीत की बात, किसी की भी बात करो, आई थिंक विराट का डिसीजन था फैक्टर्ड इन बाय वॉट एवर, बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी ब्रेव कॉल। जहां तक रोहित की बात थी, रोहित ने क्योंकि खुद से फैसला, उनका भी डिक्टेटेड था, फैक्टर्ड इन बाय कॉन्वर्जेशंस, बट रोहित ने भी ही सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल। एंड आई थिंक ये दोनों ना इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इसीलिए इस अनफिल्टर्ड में ना हमने इन दोनों के स्पेसिफिक बातें नहीं की जो हम हर रोज कर रहे थे, क्या ये वर्ल्ड कप खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। हम लार्जर स्टोरी के एक क्रिकेटर के माइंड में क्या होता है, इंडियन क्रिकेटर्स, सब कॉन्टिनेंट क्रिकेटर्स। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं राहुल, छोटा सा। पाकिस्तान की मैं बात करता हूं, जैसे इंडिया है ना, सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूं। पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा प्लेयर कौन प्रोड्यूस किया है? वो जो कैद में है, जो जेल में है, इमरान खान। उनको कप्तान कहते हैं, वो कप्तान सबसे बड़े थे। 1987 ये सेमीफाइनल में जब वर्ल्ड कप हारे, इमरान खान शॉक्ड पाकिस्तान बाय अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट। भाई इमरान की उम्र उस वक्त आई थिंक 36 साल थी, और उनके एज अ फास्ट बॉलर यार उनकी बैक ये वो सारी उम्र उनको परेशानी होती रही। रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, छोड़ दी क्रिकेट। फिर उसके कुछ महीने बाद उनके जो प्रेसिडेंट थे जिया उल हक खान, उन्होंने कहा कि नहीं यार इमरान तू वापस आ। तो 1988 ये वेस्ट इंडीज गए थे, उसके बाद ये 92 में वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने, ठीक है। ही वॉज 41 आई थिंक एट दैट टाइम जी। इमरान खान का वो लास्ट मैच था, नॉट आउट ऑफ चॉइस। इमरान ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले, और उस वक्त क्या था, बट बगावत भी हो गई थी। आई थिंक उन्होंने अपनी टीम में नहीं, इमरान को खेलने का लालच इसलिए भी था, एक तो वर्ल्ड कप चैंपियन थे, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना था, उसके लिए पैसा चाहिए था, ठीक है ना। इमरान का मैं इमरान खान के ना राहुल जब 2004 दौरे पे, जो इस्लामाबाद ऊपर उनका जो एक वो था, वो पहाड़ी पे फार्म हाउस टाइप है, फार्म हाउस क्या है मतलब बड़ी फ्रूगल सी जिंदगी थी, हल्का सा फर्नीचर ये वो। और फिर 2006 में जब शौकत खानम हॉस्पिटल में इंडिया की टीम गई थी, उनके पास एक मोबाइल फोन था, आई स्टिल रिमेंबर। उस फोन का नोकिया 1100 कहते थे उसको, और इंडिया में वो 1100 रुपए का फोन मिलता था, उसका नाम था नोकिया 1100। वो ट्रक ड्राइवर चलाते थे, क्यों, उसमें टॉर्च होती थी। इमरान के पास वो वाला फोन था। तब तक तो हम ही जैसे पता नहीं कौन कौन से फोन लेके घूम रहे थे। तो इमरान को अपने लिए पैसे नहीं चाहिए थे, उनको हॉस्पिटल के लिए चाहिए थे। शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, जो बाद में बना भी, और वर्ल्ड कप के स्टेज पे जाके उन्होंने भाषण दे दिया, टीम को क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी ड्रीम
मैंने ये हॉस्पिटल बनाना है, एंड टीम ने बगावत कर दी, वापसी में कर दी। बट इमरान खान कुड नेवर प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन। अब इमरान खान की रिटायरमेंट मुझे पता है। डाल के देख लो, पता नहीं कब की होगी उन्होंने। और जो आप एक दो तो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने कहा कि यार वो ना रिटायरमेंट अनाउंस करनी है, तो राहुल ने बोला मतलब किस चीज से रिटायरमेंट अनाउंस करनी है, अब क्या बोलोगे, किस चीज से करनी है, भाई आप खेल तो रहे नहीं हो। तो ये भी होता है, बट मैं मानता हूं कि निजी फैसला होता है। बट ऑस्ट्रेलिया की, राहुल, ऑस्ट्रेलिया ने ना एक बनाया, हाँ कल्चर है उनका कल्चर। 2001 में उन्होंने आई थिंक डैरन लीमन को कह दिया, और 2002 में उन्होंने मार्क वॉ को कह दिया, 2003 में उन्होंने स्टीव वॉ, और सीजन से पहले कह देते थे 3-4 प्लेयरों को कि दिस इज योर लास्ट सीजन, बिकॉज हमें नीचे से और प्लेयर डालने हैं। उन्होंने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार देखा था ना यार, जब वो 3 बंदे एक ही मैच में रिटायर हो गए थे, वो रिकवरी में उनको 4 साल लग गए। ग्रेग चैपल, डेनिस लिली, रॉडनी मार्श, उन्होंने कहा अब हम वैसा नहीं कभी करेंगे, ठीक है। तो वो ना सीजन से पहले डैरन लीमन, मार्क वॉ, जिसकी भी बारी थी, हाँ जी आपका लास्ट सीजन है, रन बना के अगला नहीं मिलेगा, रन नहीं बनाओगे तो भी पूरा सीजन खेलोगे, बिकॉज XYZ प्लेयर तैयार बैठा। आई थिंक ये कहीं ना आपका विश्वास अपने सिस्टम पे भी है, दिखाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने किसी क्रिकेटर को ये कह सकता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, कि भाई आप जाइए और किसी को आना है, तो आई थिंक ये आप अपने सिस्टम पर भी विश्वास दिखा रहे हो कि भाई आपका जो सिस्टम है वो अच्छे क्रिकेटर्स ही पैदा करेगा और करते रहेगा। दूसरी जो आपने बात करी ना, देखो क्रिकेट के साथ पर्क्स बहुत आती हैं आपकी, स्पेशली अगर आप बड़े, मैं ये हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, जब से क्रिकेट इंडिया ने खेलनी शुरू करी है कर्नल CK नायडू की कप्तानी में, आज तक इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, वो बैठे हैं, रोहित शर्मा बैठे हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है, वो अपने बैट लेकर आते हैं और रोहित शर्मा को बोलते हैं कि साइन कर दीजिए, और वो साइन करा के चले जाते हैं। मे बी उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता कि रोहित शर्मा के बगल में कौन बैठा है। रोहित शर्मा का शायद से एक आइडल एक टाइम का आखिरी टेस्ट मैच जो सचिन तेंदुलकर ने खेला था वानखेड़े में 16 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था वो टेस्ट मैच। आप सोचिए कि ये सब चीज़ें होती हैं जो शायद से क्रिकेटर को ना कहीं फैसिनेट भी करती हैं, कि ये सब चीज़ें जब तक आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हो ना, आपकी वैल्यू, नॉट दैट कि सचिन तेंदुलकर की वैल्यू कम हो गई, बट उस छोटे बच्चे ने जब से क्रिकेट देखनी शुरू करी होगी, उनको तो उन्होंने शायद से रोहित शर्मा को ही देखा होगा, उनके लिए शायद से उनको पता ना हो कि हु सचिन तेंदुलकर, और शुड आई से हु द सचिन तेंदुलकर इज। तो ये हो जाता है, यही सब चीज़ें होती है। बाकी यार मुझे मतलब एज फार एज पैसा इज कंसर्न, आई थिंक आज देखो, आज की डेट में अगर आप एक टॉप फ्लाइट क्रिकेटर रहे हो, यू स्टैंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, मतलब सो मच सो कि आज की डेट में एक ठीक ठाक क्रिकेटर जो मिड रंग क्रिकेटर होगा, रिटायरमेंट ले चुका होगा काफ़ी साल पहले, वो आज की डेट में सिलेक्टर नहीं बनना चाहता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि यार कमेंट्री है मेरे पास, अब तो रीजनल लैंग्वेजेस में कमेंट्री होती है, ये लीग्स हैं इतनी सारी, ट्रैवल करना पड़ जाता है, इतना कुछ है, यू स्टैंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। मे बी आज शायद से डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो गया हो विद ऑल द, मतलब इतना जितना पैसा आ रहा। आप देखो आज की डेट में सौरव गांगुली, द ग्रेट सौरव गांगुली, आज की डेट में उनके पास, आपको पता भी नहीं होगा, उनके पास ही हैज अराउंड 46 ब्रांड्स, 40 से 46 के आसपास उनके पास ब्रांड्स हैं जो एसोसिएटेड है सौरव गांगुली, ब्रांड एम्बेसडर होंगे उनके। तेंदुलकर आप देख लो, सचिन तेंदुलकर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये टॉप फ्लाइट क्रिकेटर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बट ये सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली हैं। देखो जो थोड़े से दरमियाने प्लेयर भी हैं, वो कोई कमेंट्री भी करते हैं, सब कुछ होता है, एंड आई थिंक देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स राहुल हु अर्न मोर आफ्टर रिटायरमेंट देन दे वर प्लेइंग। मैं उन प्लेयरों की बात कर रहा हूं जिनके लिए IPL एक क्रॉस ओवर में आया था, एज इन शुरू पहले हो गया था, फिर IPL भी आया, कुछ साल IPL भी खेले, पैसे की कमी नहीं है, टचवुड, शोहरत की कमी भी नहीं है, बिकॉज दिख जाते हैं। बात आ जाती है कि मैं क्रिकेट क्यों छोड़ूं,
और कितनी देर और खेलना चाहता हूं। ये मुझ भूख में भी है है, क्रिकेट, ये भूख भी है। देखो मैं आपको दो तरह से देखता हूं। लेस्टर कुक, खेलते तो आप मुल्क के लिए हो, और मुल्क के आपके लिए सिलेक्ट होते हो तभी खेलते हो ना। अब रोहित हो या विराट हो या गावस्कर हो या गांगुली हो, कोई भी हो, आप मुल्क की टीम में उस दिन तक खेल सकते हो जिस दिन सिलेक्टर चुनते हैं। ठीक है जी। लेस्टर कुक 33 साल की उम्र, सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। खेलते किसके लिए थे? इंग्लैंड के लिए। एक दिन कहते बस यार थक गया हूं, तंग आ गया हूं, बस गिविंग अप। हमने भी ताली बजाई, वाह यार, मतलब कमाल है यार, सेल्फलेसनेस। क्लोजेस्ट हु केम टू ब्रेकिंग तेंदुलकर्स रिकॉर्ड। बट मैं ये भी कहता हूं कि यार मे बी यू चिकन आउट। आर्मी का जवान अगर बॉर्डर पे खड़ा है तो नहीं कह सकता ना मेरा दिल भर गया मैं घर जा रहा हूं। मैं आई एम सॉरी, मतलब ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं सोसाइटी। शायद हमारी इंडिया की सोसाइटी है, जैसे आजकल एक बड़ी मजेदार चीज चल रही है, और ये जाते जाते आपको टिप भी दे देते हैं अनफिल्टर्ड में, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आजकल भाई आप देखते हैं तो जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सोना और चांदी, कितनी आग लगी हुई है। सोना और चांदी, सोना ऐसी चीज है जो इंडिया की सोसाइटी में हर घर चाहता है। कोई 2 तोला चाहता है, कोई 100 तोला चाहता है ना। तो बात चलती है यार सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए आजकल। सोने की कोई रहा है सिक्के ले लो, कोई कह रहा है गोल्ड के बॉन्ड ले लो, कोई कह रहा है फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट उसको देखने के भी दो नजरिए। भाई सोना तो आपने ले लिया, राहुल जी ने अभी सपोज 10 तोले सोना ले लिया आपने, आप उसका क्या करोगे? आप उसको रख ही तो लोगे, कहोगे कि मेरे पास 10 तोले और आ गए। नहीं, डिपेंड करता है मैं कैसे ले रहा हूँ, फिजिकल ले रहा हूँ या बॉन्ड्स ले रहा हूँ या क्या ले रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर चीज के दो नजरिए। आज मैंने एक रील देखी है, पता नहीं आप लोगों पे है, कि वो कह रहे सोना क्यों खरीद रहे हो, महंगा हो गया तो क्या हो गया, सोना तो तुम्हारे दादाजी ने खरीदा था, तुम्हारे पिताजी ने खरीदा था, तो कौन सा तुमने इस्तेमाल कर लिया। लिक्विडिटी रखो, कोई कह रहा है स्टॉक्स खरीदो, कोई कह रहा है फलानी चीज में डालो, है ना। तो हर चीज के अलग अलग नजरिए हैं। तो ये इतना बड़ा परिवार है हमारा राहुल, यहां पर भी हर किसी के अलग अलग नजरिए हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या ना आया हो, हमारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो कमेंट जरूर कीजिए। और ये एपिसोड कतई ऐसा नहीं था कि विराट और रोहित कब रिटायर हो रहे, क्या ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये वो भी नहीं है। ये क्या है? ये हमारी अंदर की आवाज कब तक आती है। हम शायद इंडियंस थोड़े से डिफेंसिव है ना, हमने वो मिडिल क्लास से वो थोड़ा देखा, हम थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं शायद, इसीलिए द आर वर्ड विच इज द रिटायरमेंट वर्ड हम सबको चुभता है, एज फैंस भी चुभता है। इस उम्मीद के साथ कि ये सीरीज आप इंजॉय करेंगे, विराट, रोहित एंड अदर्स हमें खुशियां देंगे, एक बार फिर हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली, खुश रहिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।